2 Corinthians 8:7 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। सभी लोगों ने सुना वचन? यस। तो यहां पर परमेश्वर का दास जो एक अपोस्टल है, भविष्यवक्ता भी है, इवेंजलिस्ट भी है, पास्टर भी है, टीचर भी है, ऐसे अलग अलग अभिषेक पाया हुआ प्रभु का दास एक कलीसिया को ये पत्र लिखता है। आमीन। और आज क्या आप कलीसिया है? यस। तो आपके लिए वचन है। आमीन। तो देखो, हमारी जो उन्नति होती है, हमारी बढ़ोतरी होती है, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में होती है ना। यहां पर प्रभु का दास कहता है कि इसलिए जैसे तुम हर बात में, कौन सी बात में? हर बात में, हर बात में। तो पहला लिखा है अर्थात विश्वास। हालेलुया। क्या पिछले संडे आपका विश्वास का लेवल जितना था, आज के संडे तक क्या उस विश्वास का लेवल आपका बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है ना। लास्ट संडे जो वचन सुना और हफ्ते भर उस वचनों का मनन करने के बाद, उस वचनों के अनुसार चलने के बाद हमारा स्तर बढ़ता है, तो हम विश्वास में बढ़ते हैं। बोलिए, मैं विश्वास में बढ़ता हूं। इसलिए पिछले हफ्ते जो कार्य आपने किए, इस हफ्ते उससे बढ़कर काम करेंगे। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि हर एक मनुष्य को यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है और परमेश्वर उन्हें रिवॉर्ड देता है जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन शुरुआत में जब पहली बार आपने विश्वास किया था, उस विश्वास के स्तर से आज का विश्वास का स्तर हमारा ऊंचा होना चाहिए। यहां पर प्रेरित पौलुस बहुत ही विश्वास के साथ ये लिखते हैं कि अर्थात कि इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास क्या होते हो? बढ़ते हो। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से। विश्वास कैसे आता है? और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति आपके साथ वचन की बात नहीं कर रहा और दुनिया की और अधिक बातें कर रहा है, तो क्या आपका विश्वास बढ़ेगा? आपके अंदर विश्वास आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एक व्यक्ति आपसे वचनों के द्वारा बात करेगा तो विश्वास आता है। हालेलुया। विश्वास आता है। क्यों? क्योंकि हमने वचनों को सुना है। अब वो सुनाने वाला कौन हो सकता है? यस, आपके पास्टर्स, आपके लीडर्स, आपके बड़े भाई, बड़े बहन। ओके। और घर में हम जो एक दूसरे के साथ वचनों के द्वारा बात करते हैं, तो हम एक दूसरे की उन्नति करते हैं। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना कैसे होता है? वचनों से। तो क्या आप वचन सुनते हैं? क्या आप वचन पढ़ते हैं? तो बहुत ही हिम्मत के साथ मैं कहता हूं कि आपका विश्वास बढ़ता है। और वचन कहता है कि विश्वास जो है वो कार्य के बिना मरा हुआ है। बढ़ा हुआ विश्वास, लेकिन अगर आप विश्वास के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो वो विश्वास मरा हुआ है। तो क्या आप कार्य करते हैं? यस। तो हमारा विश्वास जीवित है। और वो कैसा है? बढ़ा हुआ। तो जरूरी है कि पहले दिन से जितना आपका विश्वास का लेवल था, 10 साल के अंदर आपका विश्वास का स्तर बहुत बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। बहन यानी की गवाही से मैं बहुत उत्साहित हुआ कि उनका सपना था कि वो कलीसिया में स्तुति आराधना करे, लेकिन प्रभु ने उनकी बेटियों को खड़ा किया। आज आपके मध्य में जो है, जो चाहते हैं कि प्रभु की महिमा करे, प्रभु आपको भी खड़ा करेगा। हालेलुया। जो नम्र होता है प्रभु उसको उठाता है। बस सुर, ताल, लय, संगीत, विद्या ये बाद में आता है, पहले नम्रता आती है, पहले विश्वास में चलना आता है। हालेलुया। पहले आज्ञाकारिता आती है। जब आप इन बातों में बढ़ते हैं, प्रभु आपको अपने अपने क्षेत्र में खड़ा करेगा।
तो यहाँ पर प्रभु के दास लिखता है कि इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, तो हम सब विश्वास में है। यस। दूसरा वो कहता है वचन। अभी विश्वास की बात करते करते मैंने बहुत वचनों की बात की है कि विश्वास कैसे आता है, वचनों से। मतलब जितना ज्यादा वचन आप पढ़ोगे उतना ज्यादा विश्वास बढ़ेगा, जितना ज्यादा वचन सुनोगे उतना ज्यादा विश्वास बढ़ेगा। तो विश्वास वचनों पर निर्धारित है। हालेलुया। विश्वास का स्तर कैसे बढ़ेगा, जैसे वचनों का स्तर बढ़ेगा। तो दूसरा है वचन। कितने लोग रोज पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं? रेज योर हैंड्स। यस, पढ़ते हैं। तो आपका विश्वास कल से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वचनों के ऊपर ही आपका विश्वास आगे है। लिखा है विश्वास, फिर वचन, फिर तीसरा पॉइंट लिखा है ज्ञान, नॉलेज। मतलब जब आप वचन पढ़ते हो आपको ज्ञान मिलता है। हालेलुया। और ये ज्ञान, ये ज्ञान इस धरती का नहीं है, वो स्वर्गीय है। हालेलुया। इस धरती का ज्ञान क्या है? अगर तुमको पैसा कमाना है तो इसकी टोपी उसके सर, तो पैसा बढ़ेगा। लेकिन प्रभु का ध्यान क्या करता है? तुम जो कमाओ उसमें से 10वां हिस्सा प्रभु के चरणों में दो। हालेलुया, तो बढ़ेगा। ये प्रभु का वचन है, मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। तो जब वचन हम पढ़ते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है, जब विश्वास बढ़ता है हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। चीजों को सही तरीके से समझने के लिए ज्ञान की जरूरत है ना? वो ज्ञान बढ़ता है। तो अगर आपको ज्ञानवान बनना है वचन पढ़िए। मैं रोज वचन पढ़ता हूँ, वचनों का मनन करता हूँ। हालेलुया। 27 बार मैंने अभी तक पवित्र शास्त्र पढ़ा है, अभी भी रेगुलर पढ़ रहा हूँ। पूरा नया करार जुना करार पूरा मिलाकर 27 टाइम, अभी मेरा 27 टाइम पूरा होने वाला है। हालेलुया। आप वचन जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना विश्वास में आगे बढ़ोगे, उतना ज्ञान बढ़ेगा। सही है? ठीक है। आगे चौथा पॉइंट क्या है? देखो, अर्थात हर बात में विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न। बोलिए यत्न, यानी प्रयत्न करना, ट्राई करना। जब आप वचन पढ़ते हो, सुनते हो, आपका विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ने के बाद आपको ज्ञान मिलता है। अब जो ज्ञान मिला है उससे काम करने का यत्न करो। हालेलुया। प्रयत्न करो। हालेलुया। अभी बारिश सुबह हो रही थी, हम आ रहे थे। जादव अंकल के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। बारिश थी, उनका छतरी मेरे पास थी, है ना। बट फिर भी वो बोला, ये नहीं बोला कि मेरे पास छतरी नहीं है, बारिश हो रही, मैं कैसे जाऊं। वो अपने घर से समय पर निकले, इस बारिश में भी वो कलीसिया तक पहुंचे। यत्न। हालेलुया। एक फैमिली आने वाली थी, मैंने उनको फोन करके पूछा, बोलता अभी भी हम घर पे ही है। मैंने बोला कांग्रेचुलेशंस। अब क्या बोले? हालेलुया। आपको वचन पढ़ने से विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ने से आप प्रयत्न करने लगते हो। हालेलुया। और जब आप प्रयत्न करने लगते हो आपके प्रयत्न को यश मिलता है। हालेलुया। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? कई बार मैं लोगों को मौका देता हूं, कभी कभी गलती होती है, कभी कभी अच्छा फल मिलता है। फिर जो अच्छा फल मिलता है तब से लोग बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन कुछ अच्छा फल नहीं मिलता है तो लोग बोलते हैं अरे उसको चांस क्यों दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक मैं प्रयत्न नहीं करूंगा मुझे कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर क्या गुण है। हालेलुया। जब हम मौका नहीं देंगे तब तक कैसे पता चलेगा। हालेलुया। तो मैं एक पास्टर होने के नाते क्या करता हूं? प्रयत्न करता हूं। किस बात का? लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, कि आप आओ शेयर करो। ये मेरा प्रयत्न है। आप आओ गाओ, ये मेरा प्रयत्न है, क्योंकि मैं वचन पढ़ता हूं, मेरा अंदर विश्वास बढ़ा हुआ है और मुझे ज्ञान है। किस बात का ज्ञान? एक कलीसिया को कैसे चलाना है। वन मैन शो नहीं होता है। ओके। और एक ही परिवार के सब लोग कर रहे, ये भी सही नहीं है। लेकिन क्या करे, दूसरे लोग तैयार नहीं है। हालेलुया। तो मैं एक पास्टर होने के नाते मैं प्रयत्न करता हूं। अच्छा आप भी आओ गाओ, आप भी आओ नाचो, आप भी आओ झांझ बजाओ, आप भी आओ ड्रम बजाओ। ये मेरा प्रयत्न है। तो जिसको आता है वो करता है, जिसको नहीं आता मैं सिखाता हूं। जिसको मैं सिखाता हूं अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको आएगा, वो खड़े होकर गाएंगे और बजाएंगे। हालेलुया। अब समझ रहे मेरी बात को? तो मैं सबको उत्साहित करता हूं। ये क्या है? ये मेरा प्रयत्न है। आप गवाही दो, आप वचन पढ़ो, आप ट्रांसलेशन करो, आप प्रार्थना करो, करने लगो। ये मेरा प्रयत्न है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? वचन में लिखा है कि इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान
और सब प्रकार के यत्न में लिखा है, और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो। हालेलुया। तो देखो, प्रेम एक व्यक्ति करता है, अपने माँ बाप से प्रेम करता है ना, वो एक अलग लेवल का प्रेम है। भाई बहनों से प्रेम करता है, वो अलग लेवल का प्रेम है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, वो अलग प्रेम है। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, वो अलग प्रेम है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष प्रेम की बात की है। पौलुस कहता है कि वो प्रेम जो तुम हमसे करते हो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मतलब वो प्रेम जो आप लोग अपने पास्टर पे करते हो, एक पास्टर होने के नाते। हालेलुया। लिखा है ना, वो प्रेम। देखिए, पढ़ता हूं मैं एक बार। उस प्रेम से, कौन से प्रेम से? उस प्रेम से जो हमसे रखते हो। क्या लिखा है? बढ़ते जाते हो। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ोगे, विश्वास बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, प्रयत्न करोगे और प्रेम में आगे बढ़ोगे। हालेलुया। तो पहला स्तर, अगर वचन ही नहीं पढ़ोगे तो बाकी नहीं होगा। तो एक प्रेम है जो कलीसिया को अपने पास्टर पर करना है, पास्टर के लिए करना है, उनका आदर करना है। हालेलुया। एक भाई के समान नहीं। यस, पास्टर आपके भाई है, लेकिन यहाँ पर भाई के समान प्रेम नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए पास्टर एक पिता के जैसे होते हैं, पिता के जैसे भी नहीं। पास्टर को एक पास्टर के जैसे प्रेम करना है। यहाँ पे लिखा है ना, समझ में आ रहा है आपको? उस प्रेम से जो आप हमसे रखते हो। हालेलुया। तो हमारे लिए, आपके दिल में एक विशेष प्रेम होना जरूरी है, और हमारे दिल में एज अ पास्टर आप सभी के लिए एक विशेष प्रेम है। जब हम आपसे प्रेम करते हैं, तो जो प्रेम हम अपने बच्चों से करते हैं उस प्रेम से नहीं, लेकिन एक सभासद होने के नाते, सदस्य के नाते जो प्रेम मुझे करना है, उस प्रेम से मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर अगापे प्रेम से प्रेम करता है। हालेलुया। उसका प्रेम सबसे ऊंचा है, उसके जैसा कोई नहीं कर सकता। तो ये प्रेम का लेवल है, आप सभी को उसमें बढ़ना है, घटना नहीं है। क्या करना है? बढ़ना है, घटना नहीं। देखो आगे क्या लिखा है, कि मैं वापस पढ़ता हूं। इसलिए जैसे तुम हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। देखो, कलीसिया में चलाने के लिए, सेवकाई करने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली जरूरत होती है आपकी प्रार्थनाएं। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि कलीसिया का हर एक सदस्य प्रार्थना करता है। हालेलुया। दूसरा जरूरत होता है आप व्यक्तिगत तौर पे आकर कुछ काम करें। जैसे कि हम सब सेटअप करते हैं, बच्चे लोग सब साफ सफाई करते हैं, सेट करते हैं, है ना, और ये साउंड सिस्टम लगाने के लिए हेल्प करते हैं। कोई वीडियो शूट करता है, कोई पैड बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई गाता है। ये क्या है? आप आकर काम करना, इसकी भी जरूरत है। हालेलुया। फिर तीसरी जरूरत होती है, हमारे पास कलीसिया में पैसा होना चाहिए। अब ये पैसा कहां से आएगा? बाहर से नहीं आएगा। जो कलीसिया में है उनके द्वारा ये पैसा आएगा। हालेलुया। आमीन। हमारी जो कलीसिया की जरूरत है, उसके लिए मैं अब किसी और कलीसिया के सामने मांग नहीं सकता। हालेलुया। मैं बता नहीं सकता, लेकिन कलीसिया की जो जरूरत है मैं किसको बताऊंगा? कलीसिया के लोगों के लिए। हालेलुया। अब देखता है, ध्यान से पढ़िए, वही व्यक्ति दान दे सकता है जो वचन पढ़ता है, जिसका विश्वास बड़ा हुआ है, जिसका ज्ञान बड़ा हुआ है। उस वचन के द्वारा जो विश्वास मिला है, जो विश्वास से उसको ज्ञान मिला है, उसको वो यत्न करता है, प्रयत्न करता है, ट्राई करता है। हालेलुया। बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई में, घर में, परिवार में, उस ज्ञान के साथ वो काम करता है। दुनिया के ज्ञान के साथ वो काम नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान कहां से है? स्वर्ग से है, वचनों के द्वारा। तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान काम में आएगा, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो वचन, विश्वास, ज्ञान, प्रयत्न करना, और फिर अपने जो पास्टर्स है, लीडर्स है, उनके ऊपर प्रेम करना, ये 5 बात पूरी होने के बाद ही आप दान दे सकते हो। हालेलुया।
समझ रहे हैं? तो अगर इस कलीसिया में कोई व्यक्ति है जिसने प्रभु की सेवकाई के लिए कुछ भेंट दी है, तो ये टिक हो जाता है, मार्क टक, कि ये वचन पढ़ता है, आमीन, विश्वास में बड़ा हुआ है, ज्ञान भरा हुआ है, प्रयत्न करता है, अपने पास्टर से प्रेम करता है। अब छठवीं बात, वो बहुत आराम से आसानी से दे देता है, क्योंकि देना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ, मैं भी कमाता हूँ बहुत मेहनत से, देना मुश्किल है। लेकिन जो व्यक्ति वचन, विश्वास, प्रेम, ज्ञान, यत्न में बढ़ता है, उसके लिए आसान है। और जो देता है उसको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि इसने ये पहले की 5 स्टेजेस पूरे किए। कितनी बात लोग समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। अब आपको इस बात में आगे बढ़ना है। हालेलुया। वचन में लिखा है निर्गमन के 25 में, यहोवा परमेश्वर ने कहा मूसा से कि इस्राएल से कहे कि मेरे भवन को बनाने के लिए भेंट लेकर आ, लेकिन उन्हीं से लेना जो अपनी इच्छा से देना चाहते हैं। हालेलुया। देना, देखो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, क्या हम इच्छा से देते हैं? छीन के लेती है, नहीं, इच्छा से नहीं देते। लेकिन जब किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, हम अच्छे से बच्चों के साथ फैमिली खाना खाते हैं, हम अपनी इच्छा से बिल भी पे करते हैं, उस वेटर को टिप भी देते इच्छा से। लेकिन उस बिल में टैक्स की बात आती है, वो टैक्स इच्छा से नहीं देते, देना पड़ता है, लेकिन टिप इच्छा से देते हैं। सही बात कर रहे हैं? जो तृप्त हो चुका है, संतुष्ट हो चुका है, वो देता है। तो आपका देना प्रभु के राज्य में, अब मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आपका समय, हालेलुया, आपका समय देना, ये मुझे दिखाता है एज ए पास्टर कि आप वचन पढ़ते हो, आप विश्वास में आगे बढ़े हो, आपके पास ज्ञान है, आप प्रयत्न करते हो, तब हमसे प्रेम करते हो, इसलिए देने के लिए तैयार हो कि पास्टर बोलिए कब जाना है, कहां जाना है, हम तैयार हैं। हालेलुया। फिर दूसरा मैंने बताया कुछ काम करना है, टैलेंट है आपके पास। अभी पास्टर संदीप खंडागरे मेरे दोस्त हैं, उनके बेटे इमैनुअल बैंड बजाते हैं, वो वचन पढ़ते हैं, विश्वास में आगे बढ़े हैं, प्रेम करते हैं मुझसे, है ना? और इसलिए अपने बेटे को भेज दिया, और अपने चर्च में नहीं लेके गए, बोला बस आपके चर्च में लेके जाओ, उसको बजाने दो। हालेलुया। तो इससे मैं ये पता चलता है कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो वचन में आगे बढ़े हैं, वो विश्वास में आगे बढ़े हैं, उनके पास ज्ञान है। हालेलुया। देना बहुत कठिन है, बट अपने बेटे को हर संडे यहाँ भेजते हैं कि आप जाके बजाओ। हालेलुया। बहुत कठिन है ये, बट जो प्रेम करता है ना, उसके लिए कुछ कठिन नहीं, बोलता है दे दो चलो। तीसरे स्थान पे आता है पैसा। हालेलुया। जब प्रभु का दास आपके घर पे आता है, आप जरूरी है कि कभी भी उसको खाली हाथ ना भेजे। हालेलुया। कभी भी उसको खाली हाथ ना भेजे। अगर मैं एक पास्टर होने के नाते आपके घर पे आता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके बंधन टूटते हैं, आपको आशीष मिलता है, आपको चंगाई मिलता है, जाने से पहले आप कुछ न कुछ उस प्रभु के दास को ब्लेस करना है। कितना ये जरूरी नहीं है, बट देना जरूरी है। एक परिवार में मैं गया था, और उस परिवार से मैं प्रेम करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा है, उन्होंने जाने के टाइम पे मेरे हाथ में 5 रुपए का नोट दिया। मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मतलब उसके पास बहुत कम है, उसमें से भी उसने 5 रुपए मुझे दिए। मैंने लिए, मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। अगली बार जब मैं उसको मिला, उन्होंने बोला कि पास्टर जी आपकी जाने के बाद हमको प्रभु ने बहुत आशीषित किया। आपका देना आपका दिखाता है कि आप वचन पढ़ते हैं, आपका देना दिखाता है विश्वास में आगे बढ़े हैं, आपका देना दिखाता है कि आपको ज्ञान मिला है, आपका देना दिखाता है कि आप प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं कि कैसे प्रभु को संतुष्ट करूं, कैसे प्रभु की सेवा करूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, ये नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं। आपके दिन में सेवकाई की कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है। अभी हम जो सेट कर रहे साउंड सिस्टम, डेजी सिस्टर आई, क्या किया उन्होंने? बच्चों को बिठाया और गाना के बारे में बताया, स्तुति के बारे में। क्या है? प्रयत्न है उनका, मैं क्या करूं प्रभु के लिए। समझ में आ रहा है? प्रयत्न कि क्या करूं मैं प्रभु के लिए। तो वो दिखाता है कि वो वचन में है, प्रार्थना में है, वचन विश्वास में बढ़ रहे हैं, ज्ञान में है। और मुझे खुशी होती है कि वो पास्टर से प्रेम करते हैं जैसे एक पास्टर को प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। तो देना दिखाता है, क्या दिखाता है? आपका विश्वास। देना क्या दिखाता है? आप वचन पढ़ते हो। देना क्या दिखाता है? आप विश्वास में आगे बढ़े। देना क्या दिखाता है? आपको ज्ञान मिला है प्रभु का, ज्ञान की बात है।
देना ज्ञान की बात है। ज्ञानवान ही दे सकते हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं वो छुपा के रखता है, और मुझे चाहिए, और दो और दो और दो और दो, मुझे चाहिए, मैं जमा करूंगा, ज्ञान नहीं है। लेकिन जो किसको ज्ञान है बोलता है मैं ये भी दूंगा, मैं वो भी दूंगा, मैं ये भी दूंगा। क्यों? ज्ञान है और उसका प्रेम है कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए और पास्टर के लिए, वो देता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो जब आप कुछ देते हो, समय व्यक्तिगत तौर पे आप आकर सेवकाई करते हो या आपके पैसे के द्वारा सेवा करते हो, तो मुझे एक पास्टर के होने का बहुत खुशी होती है, आनंद होती है कि जो सेवकाई हम करते हैं उसका फल हमको मिलता है। वचन में लिखा है कि ऐसा कौन है जो एक बीज बोता है, अंजीर का बीज बोता है, उसको पानी डालता है, खाद डालता है, और जब अंजीर का पेड़ बड़ा होता है उसको फल आते हैं और वो फल नहीं खाता। ऐसा कौन है? तो जिसने पेड़ लगाया है वो अंजीर खाएगा, जो एक तालाब की रक्षा करता है वो पानी पिएगा। हालेलुया। जो भेड़ बकरियों को चराता है उनका दूध वो पिएगा, उनका ऊन वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और ऐसे ही सेवकाई आगे बढ़ते रहती है। आमीन। तो जब आप प्रेम करते हो, आप ज्ञानवान हो, तो ये जरूरी है कि आप दो। हालेलुया। और जो लोग नहीं दे पा रहे, समय, आपकी सेवकाई व्यक्तिगत तौर पे या पैसे, तो मैं समझ में आता है कि आप इन 5 बातों में से अभी आगे बढ़ रहे हो। मैं आपको दोष नहीं देता हूं। हालेलुया। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप एक एक स्तर आगे बढ़े। जब आप देना शुरू करोगे मुझे पता चलेगा कि ये लोग पास हो गए हैं। हालेलुया। अब ये देने की विषय में जब बात करते हैं लोग थोड़ा नेगेटिव लेते हैं कि नहीं पास्टर को पैसे चाहिए। भाई मैं काम करता हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ, मैं अपना घर संभालता हूँ। हालेलुया। लेकिन आपके लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपकी बढ़ोतरी होने के लिए मैं ये सिखा रहा हूँ। हालेलुया। और जिन्होंने इसको सीखा है उन्होंने उसका आशीष पाई है। तो ये सबूत के साथ मैं पेश कर रहा हूँ। हालेलुया। एक व्यक्ति था, मेरा स्टूडेंट था, और वो क्लास बंद कर रहा था। तो उसके पास्टर ने पूछा कि क्यों क्लास बंद कर रहा है? तो बोला कि पास्टर जी मेरे पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है। तो वो पास्टर ने उसको समझाया कि नहीं, तू अपना कुछ खर्चा कम कर लेकिन क्लास कंटिन्यू कर। तू एक प्रभु के अभिषिक्त दास को पैसे दे रहा है, वो उसके सिखा रहा है तुझे, तू फीस दे रहा है, लेकिन वो पैसा उनके सेवकाई में, उनके परिवार में काम आएगा और तुझे आशीषित मिलेंगे, आशीष करेंगे। तो उसने बोला ठीक है पास्टर मैं करता हूँ। अभी उसने ट्रांसफर किया, जो कैंसिल किया था क्लास वापस उसने स्टार्ट किया। जब वो आया क्लास में उसने गवाही दी। उसका जो सोडा पब होता है ना, सोडा सेल करते हैं अलग अलग फ्लेवर में, ऑरेंज में, मैंगो में, तो सोडे का छोटा सा दुकान है उसका, और उसके पास 3.5 किलो के 2 सिलेंडर है, खत्म हो गए थे। और भी सोच रहा था कि मैं कैसे करूं अभी। तो उसका एक दूसरा दोस्त है, उसका भी सोडा का शॉप है, लेकिन वो गाड़ी में, टेम्पो में चलाता है, अलग अलग जगह जाकर टेम्पो में। तो वो आया और उसने कहा कि मेरे टेम्पो के लिए मैंने एक बड़ा सिलेंडर लिया था 7 लीटर 7 किलो का, वो मेरे गाड़ी में बैठ नहीं रहा है, एक ही सिलेंडर है बड़ा सा। तो उसने कहा तेरे पास 2 सिलेंडर 3.5 किलो के मेरे गाड़ी में फिट होते हैं। अब वो लोग दोस्त है, बोला ये रख और ये मुझे दे। तो उसने बोला लेकिन ये खाली है, चलेगा। तो 3.5 किलो के 2 खाली सिलेंडर वो लेके गया, 7 किलो का भरा हुआ सिलेंडर देके गया। हालेलुया। यस, आप ताली बजा सकते हैं, कंजूसी मत करो। तो उसने गवाही दी कि पास्टर ने मुझे समझाया था कि पास्टर का फीस मत रोक, वो प्रभु का दास है। मैंने फीस दिया और वो 3.5 का खाली लेकर वो जो 7 किलो का सिलेंडर फ्री में मुझे मिला। अब उसमें मैं 2 महीने बिजनेस कर सकता हूँ। हालेलुया। आमीन। तो देना बहुत जरूरी है। आमीन। और मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपका टाइम और जो आपके पास गुण है। अभी यहाँ पर मैं बच्चों से बहुत कुछ काम कर रहा था कि ये लेके आओ, सीजर लेके आओ, वो लेके आओ, ये वो लोग करते हैं। आपका जो करना है वो आपका देना है। हालेलुया। और प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। आमीन। फिर एक बार वचन पढ़ रहा हूं ध्यान से। इसलिए जैसे तुम, अब यहाँ पे आप बोलेंगे इसलिए जैसे मैं, ठीक है, बोलेंगे इसलिए जैसे मैं। आप कुछ दोष लगाते हो किसी को ना, तो उंगली दिखाते ना कि तूने किया, तो आप खुद को उंगली दिखाओ ना, मैं। कम ऑन एवरीबॉडी, चिल्ड्रन, मैं। ओके। हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन
ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम से जो मैं पास्टर से करता हूं, आगे बढ़ता जाता हूं, वैसे ही दान के काम में भी आगे बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। तो आपका देना आपको ही आशीषित करता है, न केवल आपको, आपके आने वाली पीढ़ियों को आशीषित करता है। वो बातें आप देखेंगे जो आपके जीवन में नहीं हुई, आपके बच्चों के जीवन में आप देखेंगे। हालेलुया। क्या मैं सेंस की बात कर रहा हूं? क्या मैं वचनों से थोड़ा सिखा रहा हूं? यस। क्या मैं अपना जेब भरना चाहता हूं? मेरा जेब भरा हुआ है। हालेलुया, है ना। क्योंकि मुझे बुरा लगता है, कई बार फेसबुक पे पोस्टर आता है कि पास्टर ऐसे कलीसिया के लोगों का पैसा खाता है, फिर एक कार्टून है जिसका मुंह बड़ा हुआ है और वो पैसा ऐसा खा रहा है, और लोग ये बोल रहे कि पास्टर पैसा खाता है। भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। अगर एक कलीसिया में एक पास्टर देने के विषय में बात कर रहा है तो वो आपको आशीषित करना चाहता है। वो चाहता है कि आप वचन में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े, ज्ञान में आगे बढ़े, प्रयत्न करने में आगे बढ़े, प्रेम में आगे बढ़े और फिर दान में आगे बढ़े। तो आपका देना आपकी स्थिति को दिखाता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया में हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा इस वचन को उसके जीवन में पूरा होता हुआ मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन। अब सोचो आप क्या दे सकते हैं। आपका समय दे सकते हैं। कलीसिया में समय पर आइए, प्रार्थना में समय बिताइए, वचन पढ़िए। हालेलुया। एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर आपको प्रार्थना करते वक्त या ऐसे ही घूमते फिरते काम करते हुए किसी व्यक्ति को प्रभु याद दिलाता है, किसी व्यक्ति को याद दिलाता है, तो ये समझ लेना कि प्रभु आपसे और उस व्यक्ति से प्यार करता है। दूसरा, प्रभु ये जानता है कि आप उस व्यक्ति के करीब हो, यानी कि आपने दिल से उस व्यक्ति को अपना माना है, आप दिल से प्यार करते हो, और अब वो किसी समस्या में है और प्रभु चाहता है कि उसके लिए कोई मध्यस्थी करे, और प्रभु ने देखा कि आप उससे जुड़े हुए हैं, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी की याद आती है, काम करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, खाना पकाते वक्त किसी की याद आती है, तो उसके लिए सुरक्षा की प्रार्थना करें। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है? यस। क्योंकि प्रभु उन्हीं लोगों से बात करता है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। हो सकता है आपके साथ के लोग हैं लेकिन उनको प्रभु याद नहीं दिलाएगा, कोई बहुत दूर बैठा है उनको याद दिलाया, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु जानता है कि वो दूर रहने वाला व्यक्ति दिल से आपसे जुड़ा हुआ है और जो करीब रहने वाला व्यक्ति दिल से आपसे जुड़ा नहीं है। इसलिए आपकी जरूरत के लिए जब मध्यस्थी करनी है तो प्रभु ने उस व्यक्ति से बात की है। हालेलुया। अब मेरा सवाल है, क्या कभी आपको पास्टर की याद आती है? कभी पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं? यस। जो दिल से जुड़ा हुआ है उसको याद आएगी। हालेलुया। जो दिल से जुड़ा हुआ है वो प्रार्थना करेगा, और जो दिल से जुड़ा हुआ है वो दिल से प्रार्थना करेगा, और प्रभु उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु ने उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो जो प्रभु का नियम है, जब हम प्रार्थना करेंगे तब वो देगा। लेकिन जब प्रभु हमको देखता है समस्या में, या आपको देखता है समस्या में, मुझे कई बार बहुत सारे लोगों की याद आती है और मैं तुरंत उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और कई बार ऐसा लगता है कि मैं उनको फोन से बात करूं, मैं फोन करता हूं और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि पास्टर जी आपको कैसे पता चला? मैं बहुत दुख में था और आपने कॉल किया। हालेलुया। तो जब दिल से हम जुड़ते हैं तो उनकी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब दिल से जुड़े होते हैं तो उनकी सिखाई हुई बातें का बुरा भी नहीं मानते। हालेलुया। तो यहाँ पर अगर पौलुस को देखेंगे आप ध्यान से, तो वो ये जानता है कि कलीसिया की लोग, कौन सी? कुरिन्थी की कलीसिया के लोग, जिसको पत्र लिखा है, वो दान देने में आगे नहीं है। तो उनको वो सिखा रहा है कि पहले तुम वचन पढ़ना शुरू करो, विश्वास में आगे बढ़ो, ज्ञान में आगे बढ़ो, प्रयत्न करो। हालेलुया। प्रेम करो। ये सब होने के बाद तुम दोगे, और जब तुम दोगे तो वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा? हिला हिला के, दबा दबा के, उमड़ता हुआ
तुम्हारी गोद में डाला जाएगा कि ये लो, ये लो। गोद में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हम हाथों से बोल रहे हैं नहीं नहीं ब्रदर नहीं चाहिए, बस हो गया, अरे ले लो। हालेलुया, है ना। जब हम कहीं खाना खाने जाते हैं ना, तो हम हाथ से बोलते हैं मत मत, हो गया, लेकिन फिर भी सब बोल रहा राइस डाल, अरे गोद में डाला जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपको प्रभु आशीषित करेगा, और हर प्रकार की आशीष, आपकी चंगाई, आपकी शांति, आपका प्रेम, पारिवारिक जीवन, आपका बिजनेस, आपका पढ़ाई, आपका सेवकाई, हर क्षेत्र में प्रभु आशीषित करेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 तेजस आपने पूरे किए हैं। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचनों के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके दास पौलुस के लिए, जिन्होंने वचनों को सोच समझ के लिखा पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और वो वचन उस समय उतने ही कारीगर थे जितने आज हैं, और आज भी उतने सामर्थ्य है जितने उस समय थे। जिन लोगों ने उन वचनों को पढ़ के वचन पढ़ना शुरू किया, मनन करना शुरू किया, विश्वास में आगे बढ़े, ज्ञान में आगे बढ़े, प्रयत्न करने में आगे बढ़े, अपने पास्टर्स और लीडर से प्रेम करने में आगे बढ़े और देने में आगे बढ़े, हम विश्वास करते हैं कि वो बहुत अद्भुत कार्य उन्होंने किया। आज भी ये वचन उतना ही जीवित है, उतना ही सामर्थ्य है। जिन्होंने सुना है उन सभी को आशीषित करते हैं, वो वचन उनके हृदय में बस जाए, और वो आज से प्रभु इस वचन के अनुसार चलना शुरू करे, और वो देना शुरू करे अपना समय, अपना टैलेंट, अपना ट्रेजर आपकी सेवकाई के लिए, और आपके नाम की महिमा उनके द्वारा हो, और हिला हिला के, दबा दबा के, उमड़ता हुआ उनकी गोद में डाला जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके प्रभु आप सभी के साथ पूरी हो, आमीन।